नमस्ते बच्चों। आज हम अगला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम को अंग्रेजी में हम प्रोनाउन बोलते हैं, जो कि आप जानते होंगे। तो आइए बच्चों, ये पुस्तक मैंने पहले भी कहा था, व्याकरण की पुस्तक मेरे पास नहीं है जो आपके पास अभी है। ये मैं दूसरी पुस्तक से पढ़ा रही हूँ जो कि आपकी पुरानी एडिशन की है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ बस, जो लेकिन मैं समझाऊंगी वो सब आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, तो बस आप उनको ध्यान से समझ लीजिए। एक्सरसाइज में आपकी टेक्स्ट बुक का कराऊंगी। सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जो शब्द, ध्यान दीजिएगा, शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं सीधे कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, सर्वनाम का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कोई पैराग्राफ, जिसको हम हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं, लिखते हैं तो उसमें सिर्फ हम संज्ञा शब्दों का प्रयोग करें तो वो पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। उदाहरण के लिए मैं मौखिक रूप से वर्बली आपको कहती हूँ। अगर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मैं कहूँ कि दीपा ने ये कहा, शिखा ने ये कहा, दीपा ने ये कहा, ठीक है। जैसे राम आम खाता है, राम स्कूल जाता है, राम पढ़ने में अच्छा है, राम रोज खेलता है, तो ये राम शब्द संज्ञा है, पर बार बार राम शब्द का प्रयोग होने पर ये पैराग्राफ सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो राम की जगह हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? शुरुआत में हम संज्ञा, बाद में सर्वनाम शब्द। जैसे राम आम खाता है, वह रोज विद्यालय जाता है, वह अपना कार्य पूरा करता है, वह पढ़ने में अच्छा है। ठीक है, तो वह शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में हुआ है, उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, जैसे मैं, तुम, वह, वे, ये सारे आदि शब्द जो हैं सर्वनाम है। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। विकारी मैंने पहले भी संज्ञा में पढ़ाया है, विकारी, अविकारी। अविकारी में कोई बदलाव नहीं होता, पर विकारी शब्द में बदलाव होता है। सर्वनाम शब्द संज्ञा, लिंग, वचन, कारक के कारण बदल जाता है। उदाहरण के रूप में मैंने एक संज्ञा का उदाहरण लिखा है कि राम बाहर जा रहा है। तो बच्चों, राम है संज्ञा शब्द और जा रहा है ये क्रिया है, ठीक है। लेकिन जैसे, और यहाँ पे लिंग क्या है? पुल्लिंग, तो इसलिए रहा है शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पे लिया है, मैंने लिखा है सीता बाहर जा रही है, तो जैसे लिंग परिवर्तन हुआ, क्रिया भी हमारी लिंग के अनुसार बदल गई। उसी प्रकार अगर मैं सर्वनाम शब्द का प्रयोग करूं तो वह बाहर जा रहा है, वह बाहर जा रही है, तो बच्चों उसके अनुसार ही ये काम होता है। ठीक है, सर्वनाम एक विकारी शब्द है जो लिंग, वचन तथा कारक के कारण इसका रूप परिवर्तित होता है। परिवर्तित मीन्स बदलाव होता है। यहाँ पे मैं सिंगुलर पर्सन के लिए, अपने आप के लिए हम प्रयोग करते हैं, और हम बहुवचन शब्द के लिए। ठीक है, तो ये सारे शब्द दिए, मैं, हम, कोई, किन्हीं, वह, वे हम न इज्जत, जहाँ हम आप का प्रयोग करते हैं वहाँ हम वे शब्द का भी प्रयोग करते हैं। जैसे आप हमारे घर आए, वे हमारे घर आए, वे शब्द को भी हम इज्जत के रूप में देखते हैं। सर्वनाम की 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय या संकेतवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ मैं मौखिक रूप से बता दूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्यन पुरुषवाचक। संकेत को बच्चों सिंबल कहते हैं, और निश्चयवाचक मतलब जहाँ आप चीज़ों को लेकर श्योर हो, जैसे वह हमारी पुस्तक है। अनिश्चय जहाँ आप अनश्योर हो। प्रश्न जहाँ क्वेश्चन मार्क लगता है। निज फर्स्ट पर्सन के लिए, और संबंध रिलेशन के लिए। तो पहले देखो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के लिए अगर करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्यन पुरुषवाचक सर्वनाम।
तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है, मतलब वक्ता होता है, स्पीकर होता है। स्पीकर जिन या वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, वो उत्तम पुरुषवाचक होता है। जैसे अगर मैं उदाहरण लूँ तो अभी यहाँ पे वक्ता मैं हूँ, तो मैं आपको क्या कह रही हूँ कि मैं आज आपको सर्वनाम पढ़ा रही हूँ। तो ये जो मैं शब्द का प्रयोग है बच्चों, ये वक्ता स्वयं के लिए किया वो, तो ये फर्स्ट पर्सन। हम बाहर खेलने जाएंगे, मुझे अभी खाना खाना है, ठीक है। मुझे विद्यालय जाना बहुत अच्छा लगता है, मैं कोविड-19 से परेशान हो गई हूँ। ये सारे सर्वनाम शब्द का प्रयोग मुझे, मैं, हम, फर्स्ट पर्सन अपने लिए कर रहा है, इसलिए ये हुआ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सेकंड पर्सन के लिए वक्ता प्रयोग करता है। जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है, श्रोता मतलब जो सुनता है। अभी का अगर उदाहरण लूँ तो यहाँ पे वक्ता हुई मैं, श्रोता हुए आप। तो अगर मैंने आपको कहा कि तुम बैठ जाओ, आप कक्षा के अंदर आइए, ठीक है। तुमने मेरे साथ गलत किया, तो ये जो तुम, तूने, ना, तुमने, आप, ये सारे शब्द जो हैं बच्चों, ये सेकंड पर्सन के लिए हम करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि मुझे आपसे उसके बारे में बात नहीं करना, ध्यान दीजिए, मुझे यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, मुझे हुआ बच्चों फर्स्ट पर्सन मतलब उत्तम पुरुषवाचक, आप हुआ सेकंड पर्सन, और उनके बारे में हुआ थर्ड पर्सन, ठीक है। इसी तरह है ये अन्यन पुरुषवाचक मतलब थर्ड पर्सन। उस कक्षा के विद्यार्थी बहुत बदमाश हैं, तो उस शब्द का प्रयोग हुआ थर्ड पर्सन के लिए। उसने मेरे साथ गलत ही किया, उसने शब्द का प्रयोग हुआ थर्ड पर्सन के लिए। फिर से मैं कह रही हूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, इंग्लिश में स्पीकर, श्रोता और या अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्यन पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अर्थात स्पीकर अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम, मुझे, स्वयं, ये सारे शब्द का प्रयोग जो वो करता है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। स्पीकर सेकंड पर्सन के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो मध्यम पुरुषवाचक होता है, जैसे तुम कक्षा में आओ, आप कक्षा में आइए, तुम बाहर चले जाओ, ये सारे शब्द सेकंड पर्सन के लिए हैं, जैसे तुम, तू, वे, ये सारे शब्द, आप। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन के बारे में कुछ बात करता है और उसमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है, उसे हम कहते हैं अन्यन पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे उसे कुछ देना है, उनसे पूछकर बताइए, वे वापस आ गए। क्लियर बच्चों? अगले वीडियो में हम अगला पढ़ेंगे। धन्यवाद।